हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत शू फैमिली के बेटे यान से होती है, जो अपनी वाइफ को देखने के लिए जा रहा होता है। एक्चुअली में वो अभी अब्रॉड से वापस आया था। उसके ग्रैंडपा ने 2 साल पहले ही उसकी शादी गु फैमिली की बेटी साम्या से करा दी थी। दोनों का मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ था, इसलिए अभी तक दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। यान को साम्या में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अपनी बड़ी बहन के कहने पर वो उससे मिलने के लिए जा रहा होता है। जिस होटल में यान होता है, उसी होटल में साम्या का भाई हान भी उसे लेकर आ जाता है। एक्चुअली उसे गु फैमिली ने अडॉप्ट किया था। जैसे ही साम्या के फोन पर यान का कॉल आता है तो उसे हान उठा लेता है। यान बोलता है मैं उसका हस्बैंड बोल रहा हूँ, और उसे मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन हान बोलता है तुम्हारी वाइफ अभी बिजी है। तभी यान को पीछे से उसकी वाइफ की आवाज आती है तो उसे लगता है कि उसकी वाइफ किसी और के साथ मिलकर उसे चीट कर रही है। इसीलिए वो शादी को कैंसिल करने का डिसीजन लेता है। यान सोचता है मेरे घर वाले तो बोल रहे थे ये बहुत ही अच्छी लड़की है, पर ये तो करेक्ट एंड रेस निकली। इधर हान साम्या के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा होता है। एक्चुअली में वो 2 साल से उसके पीछे पड़ा था ताकि गु फैमिली की सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए। साम्या बोलती है हम दोनों भाई बहन हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन हान बोलता है गु फैमिली मुझे जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं देती है, इसीलिए वो कैसे भी कर साम्या को अपना बनाना चाहता था। साम्या उसे किक मारकर एक रूम में भाग कर आ जाती है। यान का ही रूम होता है। एक्चुअली में यान साम्या को पहले से ही जानता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि गु फैमिली की बेटी भी यही है। साम्या उसे उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। यान उसे खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन तभी उसे हान की आवाज आ जाती है तो वो समझ जाता है ये मुसीबत में है, इसीलिए वो रूम को बंद कर देता है। यान वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन साम्या उसे रोक लेती है और उसे किस करने लग जाती है। यान भी कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो जागती है, कल रात उसने जो कारनामा किया था उसे याद आ जाता है। लेकिन तभी उसे उसके डैड की कॉल आ जाती है, जो उसे बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं। इसीलिए जल्दबाजी में वो वहाँ से जाने लगती है। तभी यान बात लेकर आ जाता है और उसे बोलता है सिस्टर, मेरे साथ रोमांटिक होने के बाद तुम भाग रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। एक्चुअली में साम्या यान से एज में बड़ी थी, इसीलिए वो उसे सिस्टर कहकर बुला रहा था। साम्या को लगता है ये कोई कॉल बॉय है जो उसे सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, इसीलिए वो उसे पैसे देकर चली जाती है। ये देखकर यान को तो हंसी आ जाती है कि ये मुझे क्या सर्विस बॉय समझ रही थी। उसका असिस्टेंट जैसे ही रूम में आता है, वो रूम की हालत देखकर शॉक हो जाता है कि यंग मास्टर किसी के साथ इंटीमेट हुए हैं, क्योंकि आज तक यान ने किसी लड़की को अपने आसपास भटकने भी नहीं दिया था। यान डिवोर्स के बारे में पूछता है। असिस्टेंट बताता है मैंने गु फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है। यान बोलता है साम्या जैसी लड़की हमारी शू फैमिली को डिजर्व नहीं करती है, उसने मुझे किसी और के साथ मिलकर चीट किया है। असिस्टेंट बोलता है आप भी तो उन्हें चीट कर रहे हैं ना। यान गुस्से में बोलता है मेरा और उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है, समझे तुम? असिस्टेंट की तो बोलती ही बंद हो जाती है और यान सोच लेता है वो तो उस सिस्टर से ही शादी करेगा जिसके साथ उसने रात गुजारी थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब यान अब्रॉड में होता है तो किसी ने उसका पर्स चुरा लिया था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा उदास होकर बैठा होता है। तभी साम्या ने आकर उसकी हेल्प की थी। जैसे ही यान घर आता है, उसकी बहन उससे साम्या के साथ मीटिंग के बारे में पूछती है और तुम अपनी वाइफ को लेकर क्यों नहीं आए हो? यान बोलता है क्योंकि वो किसी और के साथ बेड शेयर कर रही थी और उसके पास मेरे से मिलने का टाइम भी नहीं था। ये सुनकर शिंग तो हैरान हो जाती है। ग्रैंडपा ने तो बताया था वो बहुत ही अच्छी लड़की है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? कहे तो मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो, इसीलिए बहाना तो नहीं बना रहे हो ना? यान बोलता है अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप असिस्टेंट से भी पूछ सकती हैं। असिस्टेंट भी हाँ बोल देता है, लेकिन शिंग बोलती है ये तुम्हारा असिस्टेंट है तो तुम्हारा ही साथ देगा ना, और बोलती है मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है, जाकर साम्या को डिनर के लिए लेकर आओ। दूसरी तरफ साम्या की फ्रेंड शाओ, जो कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट होती है, वो साम्या को कांग्रेचुलेशन बोल रही होती है क्योंकि गो कंपनी का कॉर्पोरेशन अब एक फॉरेन कंपनी के साथ हो गया था। साम्या शाओ को बोलती है तुम्हें अब्रॉड जाकर उस प्रोजेक्ट को हैंडल करना पड़ेगा। उसके जाते ही वो देखती है शाओ तो अपना आईडी कार्ड वहीं पर भूल गई है। इधर यान गु ग्रुप में
साम्या के बारे में पता लगाने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी उसकी टक्कर वहाँ पर साम्या से हो जाती है। ऑफिस के सारे लोग यान की तो तारीफ करने लग जाते हैं, ये कितना ज्यादा हैंडसम है। यान साम्या को देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सिस्टर? लेकिन साम्या तो उसे सर्विस बॉय समझ रही थी। यान पूछता है, क्या तुम गू ग्रुप में काम करती हो? लेकिन साम्या पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यान उसे सच नहीं बता सकता था कि वो अपनी वाइफ को वहाँ ढूंढने के लिए आया है, इसलिए बोल देता है, मैं तो इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने आया हूँ। साम्या बोलती है, तुम्हें जॉब करनी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए इंटरव्यू का अरेंजमेंट करवा दूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। साम्या गलती से अपनी फ्रेंड की आईडी वहीं पर गिरा कर चली जाती है। यान को लगता है इस सिस्टर का नाम शाओ है। शाओ गू ग्रुप की प्रेसिडेंट थी, लेकिन साम्या की स्टेप सिस्टर और हान उसकी पोजीशन को हथियाना चाहते थे, इसीलिए उसके केबिन में ही रोमांस कर रहे होते हैं। यान भी साम्या के ऑफिस में आता है, लेकिन वो इन दोनों को रोमांस करता हुआ देख लेता है और वो लीना को ही साम्या समझ लेता है, क्योंकि ये ऑफिस साम्या का था। ये सब देखने के बाद वो डिवोर्स देने का पक्का इरादा कर लेता है और डोर को जोर से बंद कर देता है। डोर की आवाज सुनकर ये दोनों तो डर जाते हैं, इसलिए ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। घर आने के बाद यान अपनी बहन को बता देता है उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। ये चीज मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। जिंग बोलती है, जरूर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। यान बोलता है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने उससे डिवोर्स लेने का डिसाइड कर लिया है। जिंग बोलती है, ग्रैंडपा ने तुम्हारी शादी गू फैमिली की बेटी से इसलिए की थी क्योंकि उनका कॉपरेशन हमारी कंपनी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। यान बोलता है, बस मैं प्रॉफिट के लिए उसके साथ इस अनचाहे रिश्ते में नहीं रह सकता। यान का असिस्टेंट साम्या को डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए बुलाता है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो मीटिंग के बाद आने के लिए बोलती है। इधर यान साम्या का वेट कर रहा होता है, लेकिन काफी टाइम बीत गया था, वो अभी तक आई नहीं थी, इसलिए उसे कॉल कर बोलता है, अगर तुम यहाँ पर नहीं आई ना तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल कर दूंगा। साम्या बोलती है, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, और अचानक से उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है। इसके बाद ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं। साम्या गिरने ही वाली होती है, लेकिन यान उसे पकड़ लेता है। साम्या उसे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यान उसे सच नहीं बता सकता था कि वो डिवोर्स लेने वाला है, इसलिए वो झूठ बोल देता है, मैं तो यहाँ पर रिजाइन देने के लिए आया हूँ। इसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? साम्या भी झूठ बोल देती है, मैं यहाँ पर बस कॉफी पीने के लिए आई थी। साम्या के पैर में चोट लग गई थी, इसलिए यान उसे लिफ्ट दे देता है और बोलता, मुझे आपके असिस्टेंट का पोस्ट मिल चुका है सिस्टर। साम्या हैरान हो जाती है, लेकिन फिर सोचती है शायद कंपनी के मैनेजमेंट ने इसे मेरा असिस्टेंट चूज किया होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था उन लोगों ने यान को ही असिस्टेंट क्यों चूज किया है। साम्या बोलती है, एक होटल में मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, इसलिए तुम मुझे वहाँ लेकर चलो। लेकिन वो क्लाइंट एक नंबर का कमीना था, वो उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे पिला देता है और उसके साथ बदतमीजी लग जाता है, लेकिन साम्या उसे हिट कर बाहर भाग जाती है। बंदा भी उसके पीछे भागा हुआ बाहर आ जाता है और वो यान के साथ भी बदतमीजी करने लग जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है यान तो शू फैमिली का बेटा है, वो डर की मारी वहाँ से भाग जाता है। यान भी यहाँ पर क्लाइंट के साथ होता है। यान देखता है साम्या की कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए वो क्लाइंट को अपने असिस्टेंट के साथ जाने के लिए बोल देता है। साम्या को होटल रूम में लेकर आ जाता है। साम्या उसे अपने क्लोज करने की कोशिश करती है। यान बोलता है, तुम मुझे सड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन साम्या तो उसे किस कर लेती है, भी कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यान साम्या को सोते हुए देखे जा रहा होता है। जैसे ही साम्या की आंखें खोलती है, वो यान को देखकर शॉक हो जाती है। यान बोलता है, कल रात तुमने ही मुझे अपने पास बुलाया था। साम्या तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है, मैंने कल रात ये फिर से क्या कर दिया, और बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यान उसे रोककर उसके क्लोज आने लगता है, उसे शादी के लिए बोलता है, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, क्या हम शादी कर ले? लेकिन साम्या मना कर देती है, तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो, इसलिए शादी का डिसीजन इतनी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर यान तो सैड हो जाता है, लेकिन साम्या ने उसे रिजेक्ट इसलिए किया था क्योंकि अभी तक उसका डिवोर्स नहीं हुआ था। ऊपर से उसे लग रहा था यान उसके डिवोर्स तक उसका वेट भी नहीं करेगा। यान
पूरा देवदास बनकर बच्चों की तरह रो रहा होता है। मुझे उसने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा कैसे कर सकती है वो? क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं दिखती है या मैं उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाया? असिस्टेंट बोलता है बॉस, इतनी रात को आपने मुझे ये सब बताने के लिए बुलाया है क्या? यान बोलता है क्या ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट बात नहीं है? असिस्टेंट ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है और तुम मुझसे ऐसे रूडली बात कर रहे हो। असिस्टेंट बोलता है काम हर गम को बुला देता है, इसलिए आपको कंपनी में चलकर ओवर टाइम करना चाहिए। लेकिन यान बोलता है तुम कैसे भी कर मेरी सिस्टर को मेरे पास लेकर आओ। असिस्टेंट उसे सजेस्ट करता है आप ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर मिस साम्या को अच्छा नहीं लगेगा। इधर सीमाओ अपनी दोस्त शाओ को बताती है मुझे अपने ऑफिस में अपनी स्टेप सिस्टर के अंडरवियर्स मिले और मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा था जब मैं ऑफिस में नहीं थी तो पीछे से लीना हान के साथ इंटीमेट हो रही थी, इसीलिए अब वो अपने ऑफिस को रेनोवेट करवाना चाहती थी। तो क्या मैं तुम्हारे ऑफिस को यूज कर सकती हूँ? उसकी फ्रेंड हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में वो शाओ के ऑफिस को यूज कर रही होती है और यान अपने असिस्टेंट की बातों को सोचकर शाओ के पास आ जाता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। यान उसे पूछता है आप किससे बात कर रही थी? वो बताती है मैं अपनी दोस्त से कर रही थी। यान को तो जलन हो रही होती है, क्या ये आपके बहुत ज्यादा क्लोज है? तो आप इतना ज्यादा खुश होकर बात कर रही थी? साम्या बोलती हाँ क्लोज फ्रेंड है। यान को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन साम्या बताती है वो क्लोज फ्रेंड एक लड़की है। ये सुनकर यान के फेस पर तो स्माइल आ जाती है। साम्या बोलती है तुम खुश क्यों हो रही हो? यान बोलता है तुम किसी और को पसंद नहीं करती, ये मेरे लिए खुश होने वाली ही बात है क्योंकि मैं तुम्हें पटाना चाहता हूँ। ये सुनकर साम्या को तो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। अभी लीना वहाँ पर आ जाती है और साम्या को बोलती है इस आदमी के साथ तुम ऑफिस में क्या कर रही थी? साम्या बोलती है करती तो तुम हो और बोल मुझे रही हो, बेशरम कहेगी। लीना बोलती है तुम मुझे बेशर्म बोल रही हो जबकि ऑफिस में तुम्हारे बारे में र्यूमर्स फैले हुए हैं कि तुम अपनी बॉडी को बेचकर इस पोजीशन तक पहुंची हो। अगर मेरी बहन अपने असिस्टेंट के साथ ये सब कुछ कर सकती है तो मैं करूँ तो इसमें क्या गलत है? यान तो ये सुनकर शॉक हो जाता है। जब लीना वो फैमिली की बेटी है तो वो साम्या को अपनी बहन क्यों बुला रही है? इसीलिए पूछता है क्या तुम दोनों सिस्टर्स हो? लेकिन लीना गुस्से में बोल देती है ऐसी बेशरम लड़की मेरी बहन नहीं हो सकती है। ये सुनकर यान को लगता है ये दोनों सिस्टर नहीं है क्योंकि एक पल के लिए उसे लग रहा था साम्या ही वो लड़की है जिससे उसकी शादी हुई थी। यान तो साम्या का सपोर्ट कर लीना को सुनाने लग जाता है। लीना बोलती है तुम एक मामूली सी एम्प्लॉय हो, मैं तुम्हें कंपनी से निकलवा दूंगी। साम्या बोलती है यान मेरा है, इसे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मीटिंग में सभी लोग साम्या को सुना रहे होते हैं कि जाओ फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर कंपनी को 500 मिलियन का नुकसान हो चुका है क्योंकि जाओ फैमिली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर भाग गई थी और ये ब्लेम लगाने वाले साम्या के खुद के फादर होते हैं। पर एक्चुअली में इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम लीना और हान की वजह से आई थी, पर डैड तो सारा ब्लेम साम्या पर ही लगाने लग जाते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साम्या के नाम पर साइन हुआ था। इसीलिए सभी बोर्ड मेंबर उसे प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाने की मांग करने लग जाते हैं। लेकिन साम्या बताती है मुझे पहले ही पता चल गया था कि जियाओ फैमिली भागने वाली है, इसीलिए मैंने पहले ही कंप्लेन कर दिया था और पुलिस ने उन्हें अरेस्ट भी कर लिया है और सारे पैसे भी कंपनी के पास ही है क्योंकि साम्या ने अकाउंट को फ्रीज करवा दिया था। ऊपर से उसने बाकी सारे प्रोजेक्ट में भी काफी ज्यादा प्रॉफिट करवाया था। ये सब सुनकर उन सब की बोलती बंद हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग गुस्से से मीटिंग रूम से बाहर आ रहे होते हैं और यान उनकी शक्ल देखकर समझ जाता है साम्या ने उन्हें अच्छा मजा चखा दिया है। नेक्स्ट सीन में जिंग अपने भाई को बोल रही होती है ग्रैंडपा ने सही कहा था, साम्या बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, उसकी वजह से कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, हर न्यूज में यही चल रहा है। यान बोलता है प्रॉफिट साम्या की वजह से नहीं बल्कि शाओ की वजह से हुआ है। सिंह उससे पूछती है ये शाओ कौन है, लेकिन यान उसे नहीं बताता। सिंह बोलती है कहीं तुम उसी की वजह से साम्या से डिवोर्स तो नहीं ले रही हो ना? यान बोलता है इसकी वजह वो नहीं है और वैसे भी वो बहुत ही अच्छी लड़की है। जिंग बोलती है शू फैमिली में कोई भी लड़की ऐसे नहीं आ सकती है और कल शू फैमिली में पार्टी है तो तुम्हें अपनी वाइफ को भी वहाँ पर लेकर आना है। यान बोलता है मैं साम्या को पार्टी में लाकर सभी के सामने उसे डिवोर्स के लिए बोल दूंगा। दूसरी तरफ शाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो साम्या को उसकी पोजीशन से हटा नहीं पाई। लेकिन हान तो उसे शांत होने के लिए बोल देता है। लीना बोलती है कहीं तुम अभी भी उसे पसंद तो नहीं करते हो ना? लेकिन हान बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसे कंपनी से निकालने के लिए ऑलरेडी एक और प्लान बना रखा है। शू फैमिली साम्या को भी पार्टी का इनविटेशन भेजते हैं।
लेकिन साम्या को समझ नहीं आता, जब उसका हस्बैंड उससे डिवोर्स लेना चाहता है तो वो लोग उसे पार्टी में क्यों बुला रहे हैं। यान भी देख लेता है कि उसकी फैमिली ने साम्या को पार्टी में इनवाइट किया है, इसलिए उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी। साम्या पूछती है तुम शू फैमिली को कैसे जानते हो। यान बहाना बना देता है वहाँ पर मेरी फ्रेंड है ना, मुझे उससे कुछ काम है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। लेकिन साम्या को पता था अभी उसका डिवोर्स नहीं हुआ है और अगर वो पार्टी में किसी और लड़के के साथ जाएगी तो शू फैमिली की बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी, इसीलिए वो येन को मना कर देती है और येन तो अपसेट हो जाता है। इधर ये दोनों लैला मजनू पार्टी में पहुंच जाते हैं। लीना बोलती है मैं चाहती हूँ साम्या मेरे पैरों में पड़कर मुझसे माफी मांगे। हान बोलता है ऐसा जरूर होगा। तभी साम्या भी पार्टी में आ जाती है। हान लीना को बोलता है तुम इसे मिस्टर येन से मिलने मत देना वरना हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। लीना उसे बोलती है जब तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो तो यहाँ पर क्यों आई हो। साम्या बोलती है तुम्हें मेरे मामले में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। अभी वहाँ पर येन भी आ जाता है। लीना तो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है तुम ऐसे लोअर क्लास लोगों के साथ ही अच्छी लगती हो। लेकिन साम्या बोलती है मुझे इस पार्टी में तुमसे ज्यादा लोअर क्लास और कोई नहीं दिख रहा है। लीना बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर आइडल हूँ, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। साम्या बोलती है अगर तुम्हारे फैंस ने तुम्हारा ये रूप देख लिया ना तो वो तुम्हें तुरंत अनफॉलो कर देंगे। लीना गुस्से में उसे चाटा लगाने वाली थी लेकिन येन तो उसका वीडियो बनाने लग जाता है। अगर मैं इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा तो उसके बाद तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। हान उसे बोलता है तुम्हें इन लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा रिलेशन शू फैमिली के साथ है। यान पूछता है शू फैमिली के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। लीना बोलती है मेरा उन लोगों के साथ स्पेशल रिलेशन है, इसलिए तुम लोग मुझसे पंगा मत लेना। यान सोचता है कहीं यही तो मेरी वाइफ नहीं है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ग्रैंडपा मरने से पहले मुझे इस लड़की के साथ फंसा कर चले गए। तभी वहाँ पर जिंग आ जाती है। हान जिंग का इंट्रोडक्शन लीना से करवाता है। लीना बोलती है हम 2 साल पहले मिले थे। सुनकर यान को लगता है अब तो पक्का यही मेरी वाइफ है क्योंकि 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। जिंग साम्या से पूछती है तुम कौन हो। साम्या को पता था शू फैमिली लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए कोई पार्टनर ढूंढ रही है। अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं येन की वाइफ हूँ तो हो सकता है ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसलिए बोलती है मैं गू ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और जिंग ने अपने भाई के मुंह से शाओ के बारे में सुन रखा था कि वो उसे पसंद करता है। लीना को तो समझ नहीं आ रहा था साम्या अपनी आइडेंटिटी के बारे में झूठ क्यों बोल रही है। इसके दिमाग में अब कौन सा प्लान चल रहा है। जिंग तो साम्या से रूडली बिहेव करने लग जाती है क्योंकि उसे लग रहा था साम्या उसके भाई को अपने प्यार के जाल में फंसा रही है। लीना भी मौके का फायदा उठाकर साम्या के कैरेक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, लेकिन यान साम्या का सपोर्ट कर रहा होता है। यान भी उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। यान उसे मारने के लिए जा रहा होता है लेकिन साम्या उसे रोक लेती है और खुद ही हान को सुनाने लग जाती है। लीना बोलती है साम्या मेरे भाई को सेड्यूस नहीं कर पाई इसलिए उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रही है। साम्या बोलती है मैं क्यों हान को सेड्यूस करने लग गई, सबको पता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन जिंग उल्टा साम्या को ही सुना कर चली जाती है। यान बोलता है मिस जिंग का ये कहने का मतलब नहीं होगा, वो तुम्हें गलत समझ रही है, मैं उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर आता हूँ। जिंग अपने भाई पर गुस्सा करने लग जाती है तुम अपनी वाइफ को यहाँ पर लेकर क्यों नहीं आए हो और इस लड़की को यहाँ पर लाकर हमारी फैमिली की बदनामी करवाना चाहते हो क्या। यान बोलता वही लड़की मेरी वाइफ बनेगी। जिंग बोलती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है वो लड़की कितनी ज्यादा लालची है, हमारी शू फैमिली में आने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। यान बोलता है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है बहन, इवन उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं शू फैमिली का यंग मास्टर हूँ। और वो अपनी बहन से हेल्प मांगता है कि वो साम्या को उसकी आइडेंटिटी के बारे में ना बताए और तुम उसे ये भी मत बताना कि मैं शादीशुदा हूँ। उसकी बहन बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगी ताकि पता लग सके साम्या कैसी लड़की है। इन भाई बहन को इतना ज्यादा क्लोज देखकर साम्या की तो आग लग रही होती है। यान लीना के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है क्योंकि वो जानना चाहता था क्या लीना सच में उसकी वाइफ है। उसके बाद वो देखता है लीना और हान एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही टची हो रहे हैं। लीना उसे बोलती है तुम्हें डर नहीं लग रहा हमारे बारे में, अगर जिंग को पता चल गया तो। हान बोलता है इसकी टेंशन तुम मत लो,
ये देखकर येन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि हान उसकी बहन को चीट कर रहा है, इसलिए वो अपनी बहन को उन्हें दिखाने के लिए लेकर आ जाता है। लेकिन दोनों नाटक करने लग जाते हैं जैसे कि वो किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रहे थे। जिंग तो उनकी बातों में आ जाती है, लेकिन येन बोलता है एक दूसरे के चिपक कर कौन सा डिस्कशन होता है। लीना बोलती है तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं और हान भाई बहन है, भला हम ऐसा कुछ क्यों करेंगे। इसके बाद मिंग उल्टा अपने ही भाई को सुनाकर चली जाती है। हान बोलता है हम लोगों से फाइट करने के लिए तुम अभी काफी छोटे हो बच्चे। साम्या जिंग से मिलकर उसे बताती है मेरे और येन के बीच में कुछ भी नहीं है, वो बस मेरा असिस्टेंट है। सुनकर जिंग को तो गुस्सा आता है, उसका भाई इसकी कंपनी में जाता है और ऊपर से इसका असिस्टेंट बनकर भी काम कर रहा है। साम्या बोलती है आप काफी टाइम से हमारे साथ कोऑपरेशन करना चाहती थी, आप इस प्लान को पढ़िए, इसके बाद आपको लगेगा आपको हमारे साथ ही कोऑपरेशन करना चाहिए। मिंग देखती है बिजनेस प्लान पर साम्या का साइन हुआ है। एक्चुअली में साम्या साइन चेंज करना भूल गई थी। मिंग उसे सुनाने लग जाती है तुम साम्या का प्लान चोरी कर मेरे साथ कोऑपरेशन करने के लिए आई हो। साम्या बोलती है ये मैटर नहीं करता कि ये प्लान किसका है, क्योंकि ये सब कुछ गु फैमिली से ही बिलोंग करता है। मिंग बोलती है मुझे पसंद नहीं जब लोग किसी और की चीजों को चुराते हैं, और अगर गु फैमिली पार्टनरशिप करना चाहती है तो उन्हें खुद आकर मुझसे बात करनी पड़ेगी। साम्या उसे बताने ही वाली थी कि वही साम्या है, लेकिन तभी वहाँ पर येन आ जाता है और जिंग हान को वो बिजनेस प्रपोजल दिखाकर पूछती है क्या ये गु फैमिली का प्लान है। ये दोनों हाँ बोल देते हैं। लीना साम्या को बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आती हमारे बिजनेस प्लान को चोरी कर इन्हें दिखा रही हो। येन तो उसका ही मजाक बनाने लग जाता है तुम्हें मालूम भी है बिजनेस प्लान बनाते कैसे है। साम्या उसे मिसबिहेव करने से मना करती है और जाने लगती है। येन बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गु फैमिली और शू फैमिली के बीच में कोऑपरेशन जरूर होगा। येन के पास उसके असिस्टेंट की कॉल आ जाती है जो उसे बताता है मुझे लीना के बारे में पता लग गया है। इधर जिंग हान के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हो जाती है और साम्या के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और हान को बोलती है कल मैं आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ, इसलिए कल ऑफिस में आकर तुम मेरे भाई येन से पेपर पर साइन करवा लेना। उसके बाद लीना साम्या को आकर बताने लग जाती है तुमने देख ही लिया ना मेरा सिस्टर जिंग के साथ कितना क्लोज का रिलेशनशिप है। साम्या उसे उल्टा सुना कर चली जाती है। तभी येन भी आ जाता है। वो लीना को ही अपनी वाइफ समझ रहा था, इसलिए वो उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए बोलता है। लीना को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या कह रहा है, क्योंकि वो तो उसे बस साम्या का असिस्टेंट समझ रही थी। तभी जिंग अपनी भाई को बोलती है पार्टी में तमाशा मत करो, इसलिए येन वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर येन देखता है हान साम्या को अपने साथ लेकर चला गया है। हान साम्या के साथ बदतमीजी कर रहा होता। साम्या बोलती है मुझे छोड़ो। हान बोलता है मैं क्यों छोड़ूं, मैं सभी को बता दूंगा कि तुम मुझे सेड्यूस कर रही थी। सुनकर साम्या को गुस्सा आने लग जाता है, इसलिए वो जानबूझकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसके हाथ को बांध देती है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड सिंह को पता चल गया तो क्या होगा। हान बोलता है सिंह तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, मैं उसे जैसा बोलूंगा वो वैसा ही मान लेगी। साम्या बोलती है तुम्हें फन करने का ज्यादा शौक है ना, चलो मैं नीचे से सारे गेस्ट को बुलाकर लेकर आती हूँ। हान तो डर की मारी उससे माफी मांगने लग जाता है। अब तक मैं जो कुछ भी कर रहा था ना वो लीना के कहने पर कर रहा था। साम्या उसे किक कर बाहर चली जाती है, जिसके बाद साम्या जिंग के पास आकर बोलती है उस बिजनेस प्रपोजल को मैंने ही बनाया था। लेकिन जिंग को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता और उसे बोलती है अगर तुम्हारे जैसे लोग गु कंपनी में काम करेंगे तो एक दिन मैं उनके साथ काम करना बंद कर दूंगी। साम्या बोलती है मैं एकदम सच बोल रही हूँ, उस प्लान को मैंने ही बनाया था और इस बात को मैं प्रूव भी कर सकती हूँ। अभी वहाँ पर हान आ जाता है और साम्या पर इल्जाम लगाने लग जाता है जब ये मुझे सेड्यूस करने में नाकामयाब हो गई तो इसने मेरे साथ ये किया। तभी येन भी आकर साम्या का साइड ले रहा होता है, लेकिन हान तो उस पर इल्जाम लगाए जा रहा था। साम्या जिंग को बोलती है ये बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन जिंग को तो साम्या पर जरा भी यकीन नहीं था, इसलिए वो अपने आशिक को अपने साथ लेकर चली जाती है। लेकिन येन बोलता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सिस्टर। ये सुनकर साम्या तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों घर जा रहे होते हैं। येन कार को लेने के लिए जाता है, तभी पीछे से साम्या को कोई उठाकर ले जाता है। ऐसे ही येन आता है, उसे साम्या वहाँ नहीं दिखती तो वो अपने असिस्टेंट को साम्या के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। एक्चुअली में हान ने ही साम्या को उठवाया था, उसने उसे कोई ड्रग भी दे दिया था, इसकी वजह से वो होश में नहीं थी। तभी येन आकर अपनी जाने मन को बचा लेता है। येन उसे घर लेकर जा रहा होता है, लेकिन साम्या नशे में उसे अपना हस्बैंड बोलने लग जाती है। जान। येन बोलता है तुम नशे में किसी को भी अपना हस्बैंड कह लेती हो क्या।
लेकिन साम्या तो अभी भी उसे हस्बैंड कह ही जा रही होती है। यान को तो हस्बैंड सुनकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है। सोच रहा होता है काश ग्रैंडपा ने मेरी शादी आपसे करवाई होती। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही साम्या की नींद खुलती है तो यान उसी के रूम में होता है और कल रात के बारे में पूछने लग जाती है। यान बोलता मुझे लगता है सिस्टर तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तुम इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज कैसे भूल सकती हो। साम्या सोचने लग जाती है कहीं फिर से मैं कल रात इंटीमेट तो नहीं हो गई और सोचने लग जाती है मैं इतनी ज्यादा बदतमीज कैसे हो सकती हूँ, बार बार इस बंदे के साथ इंटीमेट हो जाती हूँ। लेकिन यान बोलता है मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था जान। साम्या बोलती है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। यान उसके करीब किस करने के लिए आ जाता है लेकिन साम्या उसे दूर कर देती है। तुम रूम से जाओ मुझे कपड़े चेंज करने हैं। यान के जाते ही साम्या को यान के असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए बुलाता है और अगर इस बार आप नहीं आई तो मिस्टर यान आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हमेशा के लिए गायब करवा देंगे। साम्या को तो गुस्सा आ जाता है सुबह सुबह ये क्या बके जा रहा है और साम्या बहुत ज्यादा अपसेट होती है। जिंग ने अपना कॉर्पोरेशन हान के साथ साइन कर लिया है। यान बोलता है चिंता मत करो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। अभी यान को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है जो उसे बताता है हान आपके पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाने के लिए आने वाला है। यान बोलता है उस कॉन्ट्रैक्ट को बदल दो क्योंकि मैं साम्या के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। इधर हान बहुत देर से यान की कंपनी में उसका इंतजार कर रहा होता है लेकिन तभी यान का असिस्टेंट आकर बताता है मिस्टर यान ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। हान को तो गुस्सा आ जाता है जैसे ही जिंग वापस आएगी ना तो मैं तुम सबको इस कंपनी से बाहर निकलवा दूंगा। सेक्रेटरी उल्टा उसे ही कंपनी से बाहर फेंकवा देता है। फरहान को पता चलता है कि मिस्टर यान ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है यानी कि साम्या के साथ। इधर लीना तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसे लग रहा था कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया होगा लेकिन हान उसे बताता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और ये सब कुछ जो साम्या की वजह से ही हो रहा है। इसीलिए वो साम्या को बोलता है तुम्हें ग्रुप फैमिली का प्रेसिडेंट बनना था ना, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुनकर साम्या तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में साम्या और यान कार में होते हैं। हान साम्या को अपने रास्ते से हटाना चाहता था इसीलिए उसने कार के ब्रेक ही फेल करवा दिए थे, इसलिए इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। साम्या को जैसे ही होश आता है तो वो यान के बारे में पूछती है। नर्स से उसे पता चलता है यान को बहुत ज्यादा चोट लगी है इसलिए अभी तक वो होश में नहीं आया है। यान को तभी साम्या को यान के असिस्टेंट का कॉल आता है अभी तक आप डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए क्यों नहीं आई। लेकिन साम्या गुस्से में कॉल ही कट कर देती है। इसके बाद साम्या यान के पास आ जाती है। उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी इसलिए वो रोने लग जाती है। तुम जल्दी से होश में आ जाओ। थोड़ी देर बाद यान को भी होश आ जाता है। साम्या तो उसे देखकर खुश हो जाती है। यान बोलता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी सिस्टर। लेकिन साम्या बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। यान दर्द होने का नाटक करने लग जाता है ताकि साम्या उसकी केयर करे लेकिन साम्या तो उल्टा डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। यान का असिस्टेंट उसे कॉल कर बताता है आपकी वाइफ डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए नहीं आई। यान बोलता कोई नहीं उसका भी कार एक्सीडेंट हो गया था लेकिन वो अपने एक्सीडेंट के बारे में किसी को भी बताने से मना करता है और पता लगाने के लिए बोलता है कि एक्सीडेंट किसने किया था। साम्या उसके लिए खाना लेकर आ जाती है लेकिन यान तो ड्रामा करने लग जाता है मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी है, देखो ना मुझसे तो खाना उठाया भी नहीं जा रहा है तो खाऊंगा कैसे। साम्या उसकी नौटंकी को देखकर हंसने लग जाती है। यान बोलता है अगर तुम मुझे खुद अपने हाथों से खाना नहीं खिलाओगी तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा चाहे मेरी तबीयत ही खराब क्यों ना हो जाए। तो साम्या उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लग जाती है। तभी असिस्टेंट वहाँ पर टपक पड़ता है। यान बोलता है मुझे भूख नहीं लगी है। साम्या को उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है इसलिए वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। ताऊ को साम्या की बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है क्योंकि उसे उसके एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया था इसीलिए वो अब्रॉड से वापस आना चाहती थी लेकिन साम्या उसे आने से मना कर देती है। उसे पता था कि इस एक्सीडेंट के पीछे हान ही है। यान का असिस्टेंट आकर उसे बता देता है ये सब लीना और हान का किया धरा है। अभी साम्या भी वहाँ पर आ जाती है और असिस्टेंट को देख लेती है। साम्या को पता था ये असिस्टेंट तो शो ग्रुप में काम करता है इसलिए पूछती है तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। दोनों घबराकर बहाने बनाने लग जाते हैं लेकिन ऐसे तैसे सिचुएशन को हैंडल कर ही लेते हैं। यान बोलता है काश मेरी शादी इस लड़की से हुई होती। इधर हान तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था साम्या तो एक्सीडेंट में मर चुकी होगी लेकिन तभी उन्हें पता चलता है वो अभी भी ठीक ठाक है। जैसे ही जिंग अब्रॉड से वापस आ जाती है
तो हान उसे बताता है तुम्हारे भाई ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और मिस्टर यान गू फैमिली के साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं। पक्का उस लड़की साम्या का ही इसके पीछे हाथ होगा। जिंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, वो लड़की मेरे भाई का फायदा उठा रही है। इधर यान साम्या को बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है और वो उसे शू फैमिली के साथ कोऑपरेशन के पेपर देता है। साम्या तो शॉक हो जाती है, तुम्हारे पास ये पेपर कहाँ से आए? यान बताता है ये शू फैमिली का असिस्टेंट लेकर आया था। साम्या सोच में पड़ जाती है, उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल गया? यान बोलता है क्या तुम खुश नहीं हो सिस्टर? साम्या बोलती है नहीं मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। यान बोलता है तो फिर मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। वे गुस्से में जिंग वहाँ पर आ जाती है, उसे अपने भाई से बात करनी थी इसलिए वो साम्या को रूम से बाहर जाने के लिए बोलती है। जिंग अपने भाई पर गुस्सा कर रही होती है, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें हान को देने के लिए कहा था पर तुमने उस लड़की के चक्कर में आकर वो कॉन्ट्रैक्ट को फैमिली को दे दिया। यान बोलता है हान में इतनी ज्यादा एबिलिटी नहीं है कि वो शू फैमिली के साथ कोऑपरेशन कर सके। जिंग बोलती है वो बस एक मामूली सी लड़की है, तुम्हारा फायदा उठा रही है, ये बात तुम्हारे भेजे में घुस क्यों नहीं रही है? यान बोलता है नहीं वो बहुत ही अच्छी लड़की है और उसकी एबिलिटी का तो जवाब नहीं। लेकिन जिंग तो अपने भाई से लड़ने लग जाती है। यान बोलता है शू ग्रुप मेरा है, मैं वहाँ का लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ। लेकिन जिंग उसे वार्निंग दे देती है, अगर तुम गू फैमिली के साथ कोऑपरेशन करोगे तो मैं गू फैमिली को धरती से गायब भी करवा दूंगी। जिसके बाद जिंग अनाउंसमेंट करती है कि शू फैमिली गू फैमिली के साथ फ्यूचर में कोई भी कोऑपरेशन नहीं करने वाली। सुनकर गू फैमिली तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हान बोलता है साम्या की वजह से ही शू फैमिली ने गू फैमिली को बैन कर दिया है। सभी को लग रहा था साम्या यान से डिवोर्स ले रही है, इसीलिए शू फैमिली ऐसा कर रही है। ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि मिस्टर यान ने कभी भी साम्या को नहीं देखा है, इसीलिए वो लीना को ही साम्या बताकर उनकी बहू बना देंगे। एक बार इन दोनों की शादी हो जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। साम्या को भी पता चल गया था कि शू फैमिली ने गू फैमिली के सारे कोऑपरेशन को रोक दिया है, इसीलिए उन्हें सारे लॉस को पे करना पड़ेगा। इधर यान का असिस्टेंट उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन यान को लगता है साम्या आई है इसलिए बड़े प्यार से बातें करने लग जाता है, लेकिन अपने असिस्टेंट को देखकर उसका तो मुंह बन जाता है। असिस्टेंट बताता है आपकी बहन ने गू फैमिली को बैन कर दिया है। ये सुनकर यान को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इधर लीना हैन के साथ जिंग से मिलने के लिए आती है। लीना बोलती है मैंने आपको नहीं बताया कि मेरी शादी आपके भाई से हो रखी है, मैंने आपको ऑफेंड किया है तो मुझे माफ कर देना। जिंग बोलती है मैंने तुम्हारी वजह से गू फैमिली को बैन नहीं किया है, बल्कि उस लड़की शाओ की वजह से किया है, यानी कि साम्या की वजह से। वो मेरे भाई को सेड्यूस कर रही है और उसने शू फैमिली से कॉन्ट्रैक्ट लेने की भी कोशिश की। ये सब जाने के बाद लीना तो साम्या की बुराइयां करने लग जाती है, मैं उस लड़की को फायर कर दूंगी। तभी येन आकर बोलता है मैं भी देखता हूँ साम्या को कौन फायर करता है। हान तो येन को सुनाने लग जाता है क्योंकि उसे उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था। येन अपनी बहन से पूछता है तुमने गू फैमिली को बैन क्यों किया है? जिंग बोलती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, अगर तुम साम्या से ब्रेकअप करने के लिए वापस से काम करने के लिए कंपनी में आ जाते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लीना बोलती है मिस जिंग आप ऐसे बंदे को अपनी कंपनी में क्यों रखना चाहती हैं? यान बोलता है तुम अपनी औकात में रहो। हान बोलता है ये मिस्टर यान की वाइफ है, तुम्हें इससे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। यान उसके मुंह पर डिवोर्स पेपर फेंकता है, चलो जल्दी से साइन कर दो। लीना बोलती है तुम होते कौन हो मुझे ये सब बोलने वाले? यान उसे बता देता है वो शू फैमिली का यंग मास्टर है। ये दोनों तो शॉक हो जाते हैं। लीना तो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि असल में तो वो साम्या थी ही नहीं, इसीलिए वो उससे माफी मांगने लगती है, प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो ना। लेकिन यान तो उसे धक्का मार देता है। लीना भी बहुत मासूम होने की नौटंकी करने लग जाती है। देखकर जिंग अपने भाई पर गुस्सा करने लग जाती है, तुम एक मिस्ट्रेस के चक्कर में आकर अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहते हो। लेकिन यान बताता है इसी ने मेरा और शाओ को एक्सीडेंट करवाया था। लीना तो रोने धोने की नौटंकी करने लग जाती है। हान बोलता है ये उस लड़की के चक्कर में इस पर इल्जाम लगा रहा है। जिंग बोलती है मैंने मॉम डैड को चाइना बुला लिया है क्योंकि तुम मेरी बात तो सुन नहीं रहे हो ना भाई। यान बोलता ठीक है मैं मॉम डैड के सामने ही इस लड़की से डिवोर्स लूंगा। इसके बाद यान घर छोड़कर साम्या के पास आ जाता है। यान उससे पूछता है तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना सिस्टर, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। साम्या भी उसे प्यार करती थी लेकिन वो उसे अभी बता नहीं सकती थी, इसलिए बोलती है मेरे पास प्यार करने का टाइम नहीं है। यान उसके क्लोज आने लग जाता है तो साम्या उसे बोलती है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूँ?
यान तो मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद साम्या यान के लिए डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। उसके बाद वो उसी के साथ होती है, यानी कि दोनों एक हो गए थे। अभी उसे उसकी बहन जिंग का कॉल आता है, जो उसे बताती है मॉम डैड अब्रोड से वापस आ गए हैं और लीना को भी मैंने डिनर पर इनवाइट कर लिया है, इसलिए तुम भी जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाओ। यान साम्या को अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता था, इसीलिए वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। इधर लीना यान के पेरेंट्स को मॉम डैड कहकर बुला रही होती है, लेकिन यान की मॉम उसे सुना देती है, जब तक मेरे बेटे और तुम्हारी ऑफिशियली शादी ना हो जाए तब तक हमें मॉम डैड कहने की जरूरत नहीं है। यान साम्या के साथ वहाँ पर आ जाता है और अपनी बहन को बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उसकी बहन बोलती है ये फैमिली डिनर है, इसमें बाहर के लोग अलाउड नहीं है। हान बोलता है तुम तो वाइस प्रेसिडेंट शाओ हो ना, तुम यहाँ पर नहीं आ सकती हो। जिंग तो उसे सुनाने लग जाती है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम आदमियों को फंसाती रहती हो। ये सुनकर साम्या येन को अंदर जाने के लिए बोलती है। अंदर से लीना की आवाज आ रही होती है। साम्या को उसकी आवाज जानी पहचानी लग रही थी, अंदर देखने वाली थी, लेकिन तभी ये लोग गेट बंद कर देते हैं। लीना येन से चिपके जा रही होती है, लेकिन येन उसे दूर हटा देता है और सबके सामने बोलता है मैं इस बेशर्म लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूँ, इसका चक्कर हान के साथ चल रहा है। लीना की मॉम बोलती है ये दोनों भाई बहन हैं, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जिंग भी अपने भाई को बोलने लग जाती है वो तुम्हारा होने वाला जीजा है, तुम उसकी इस तरह से बेइज्जती मत करो। यान की मॉम पूछती है क्या ये सब कुछ सच है? यहन हाँ बोल देता है। मॉम को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो सभी पर गुस्सा हो जाती हैं। बाद में मॉम जिंग को बोलती है मुझे भी लीना से कोई पॉजिटिव वाइब नहीं आती है, इसीलिए मैं यन के डिसीजन से एग्री हूँ। जिंग बोलती है अगर तुम लीना से डिवोर्स लेना चाहते हो तो कोई अच्छी वजह दो भाई। यन बोलता है मैंने आपको बताया था हान बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, पर आपके भेजे में ये बात घुसती ही नहीं है। जिंग बोलती है ये उस साम्या के चक्कर में जो पड़ा है। मॉम पूछती है साम्या कौन है? वो बताता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मॉम बोलती है जल्दी से मुझे उससे मिलवाओ। यान के डैड भी बोलते हैं तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसी से तुम्हारी शादी करवाएंगे, तुम उस लीना को डिवोर्स दे दो। जिंग बोलती है लेकिन साम्या मुझे पसंद नहीं है। मॉम बोलती है मुझे तो वो हान भी पसंद नहीं है और हम नहीं चाहते कि तुम मुझसे शादी करो, क्योंकि हर जगह पर हान और लीना के रिलेशनशिप के रूमर्स फैले हुए थे। एन तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसका ही साथ दे रहे थे। एन लीना के पास जाकर उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए बोलता है, लेकिन लीना उसके क्लोज आकर बोलती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन यान उसे सुनाकर वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली में लीना ने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, वो कैसे भी कर येन को बस अपना बनाना चाहती थी और उसने इस वीडियो को भी ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था। ये वीडियो साम्या भी देख लेती है, लेकिन उसमें येन की शक्ल नहीं दिख रही थी। साम्या को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसका हस्बैंड उससे डिवोर्स इसलिए लेना चाहता है क्योंकि वो लीना के प्यार में पागल है, इसलिए अब वो लीना को सबक सिखाना चाहती थी। येन भी उस वीडियो को देख रहा होता है। उस वीडियो में बस लीना बोल रही होती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। येन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को इस वीडियो को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिलीट करवाने के लिए बोल रहा होता है और लीना जिस भी ड्रामे में काम कर रही है उन सभी ड्रामे से बाहर निकलवा दो। साम्या डिवोर्स पेपर पर साइन कर येन को भेजती है, लेकिन उसने अपने सिग्नेचर को कट कर कुछ उल्टा फुल्टा लिख दिया होता है क्योंकि वो लीना को सबक सिखाना चाहती थी। यान को तो गुस्सा आने लग जाता है, ये लड़की अभी भी डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं कर रही, लगता है गु फैमिली को बैंकरप्ट करवाना ही पड़ेगा। इसके बाद यान साम्या से आकर पूछता है तुम गु ग्रुप में काम क्यों करती हो? साम्या बोलती है मिसेस गु ने इस कंपनी को खड़ा करने के लिए अपनी जान तक गवा दी, इसीलिए मुझे यहीं पर रहकर इस कंपनी को आगे बढ़ाना है। यान को लगता है मिसेस गु साम्या के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, इसीलिए वो सोचता है अगर वो गु फैमिली को बैंकरप्ट करवाएगा तो साम्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। एक्चुअली में तो साम्या अपनी मॉम की बात कर रही थी। शू फैमिली ने गु फैमिली के कॉर्पोरेशन को बैन करवा दिया था, इसलिए गु फैमिली को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला था। और शाओ भी अब्रोड से वापिस आ गई थी और वो येन के सामने ही बोलने लग जाती है मिस्टर येन कितने ज्यादा बुरे हैं, तो उन्होंने गु फैमिली को
बैन करवा दिया, ये तो शर्म आनी चाहिए। यान को तो अपनी बुराइयां सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। साम्या बताती है शू फैमिली अब लीना को सपोर्ट कर रही है। इस बात का फायदा उठाने के लिए वो कंपनी में आ गई है। मीटिंग में लीना बोल रही होती है, तो मिस्टर येन से डिवोर्स लेना चाहती थी ना, इसीलिए गो फैमिली ने हमें बैन कर दिया है। चक्कर में हमारी कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। साम्या बोलती है, मैंने वीडियो में देखा कैसे तुम मेरे पति को रिझाने की कोशिश कर रही थी। लीना बोलती है, मैं तो बस गो ग्रुप को बचाने के लिए तुम्हारी जगह वहाँ पर गई थी। वैसे भी मेरी शादी मिस्टर येन से होने वाली है। मिस्टर येन अपने असिस्टेंट को कॉल कर बोलता है, जिसने भी गो फैमिली पर बैन लगाया है उसे कैंसिल कर दो। असिस्टेंट बोलता है, इन चीजों में काफी समय लग जाएगा। यान बोलता है, अगर तुमने ये काम जल्दी नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन असिस्टेंट तो जिंग के पास होता है और जिंग जानबूझकर सब कुछ डिले करने को बोलती है। अगर कंपनी में बहुत ज्यादा लॉस हो गया था तो सभी मिलकर साम्या को प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा देते हैं। साम्या सैड होकर ऑफिस से बाहर आ जाती है। यान उसे बोलता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साम्या बोलती है, मैं जल्दी से गो ग्रुप को वापस ले लूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और साम्या उसके लिए खाना बनाने के लिए चली जाती है। यान को अपने असिस्टेंट पर गुस्सा आ रहा होता है कि उसने उसका काम सही टाइम पर नहीं किया। दूसरी तरफ ये दोनों लैला मजनू खुश हो रहे होते हैं क्योंकि लीना को प्रेसिडेंट की पोजीशन मिल गई थी। यान के पास उसकी बहन की कॉल आती है जो उसे उसकी और लीना की शादी की डिस्कशन करने के लिए बुला रही होती है, लेकिन यान मना कर देता है। साम्या सुन लेती है और उससे पूछती है, क्या तुम शादी करने जा रहे हो? यान बोलता है, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, शू फैमिली का असिस्टेंट शादी करने जा रहा है। साम्या बोलती है, अगर तुम मुझसे कुछ भी छुपा रहे होंगे ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। यान बोलता है, मैं तुमसे भला कुछ कैसे छुपा सकता हूँ, लेकिन डरने लग जाता है। अगर इसे पता चल गया मेरी शादी लीना से होने जा रही है तो ये तो मेरी चटनी बना देगी। गो फैमिली तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि लीना और यान की शादी होने वाली थी। उसके बाद हान और जिंग की भी शादी होनी थी। इन यान की मोम तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तभी यान आकर बोलता है, मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ, क्या ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है? और उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए बोलता है। लीना बोलती है, अगर तुम डिवोर्स लेना चाहते हो तो मैं साइन कर दूंगी। पर साम्या बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है क्योंकि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। जिंग भी बोलने लग जाती है, भाई मैंने तो पहले ही कहा था वो लड़की बिल्कुल ठीक नहीं है। इवन यान के पेरेंट्स भी अपने बेटे को साम्या से ब्रेकअप कर लीना से शादी करने के लिए बोलते हैं। यान बोलता है, वो तो मैं पता लगा लूंगा कि उसकी शादी हो रखी है या नहीं, पर मैं हान और लीना को अच्छे से जानता हूँ, ये दोनों बहुत ही घटिया हैं। सिंह हान की गर्दन पर लव बाइट देख लेती है, लेकिन हान फिर से उसे अपनी बातों में लगा लेता है। लेकिन सिंह को उस पर डाउट होने लग जाता है, कहीं मेरा भाई सही तो नहीं बोल रहा है। इधर यान जैसे ही आता है, साम्या जल्दी से अपने लैपटॉप को बंद कर देती है क्योंकि वो डिवोर्स पेपर को ड्राफ्ट कर रही होती है। लेकिन यान को लग रहा था जरूर ये उसे कुछ छुपा रही है, लेकिन साम्या बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है और यान उसके लिए खाना बनाने के लिए चला जाता है। एक्चुअली में साम्या जल्दी से डिवोर्स लेकर यान से शादी करना चाहती थी। यान साम्या को खाना खाने के लिए बोलता है और खुद उसका लैपटॉप देखने के लिए चला जाता है और डिवोर्स पेपर को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी वहाँ पर साम्या भी आ जाती है। यान उसे बोलता है, आप डिवोर्स लेने जा रही हैं, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही थी। साम्या बोलती है, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। यान बोलता है, अब ये मत बोलना कि आप मेरे लिए डिवोर्स लेने वाली थी। साम्या बोलती है, तुम ऐसे क्यों एक्टिंग कर रहे हो जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा ही नहीं रहे हो। एक ऑर्डिनरी असिस्टेंट का लिंक शू फैमिली की बेटी के साथ कैसे हो सकता है? तुमने इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होटल को कैसे अफोर्ड किया? वैसे भी मैं तुम्हारी वजह से डिवोर्स नहीं ले रही थी। सुनकर यान को बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर जिंग को हान पर डाउट हो रहा था, इसलिए वो असिस्टेंट को कॉल कर उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलती है। लेकिन यहाँ पर यान तो बहुत ज्यादा पीकर देवदास बन रखा होता है और असिस्टेंट को ही साम्या समझकर बोलता है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ सिस्टर, लेकिन तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही यान को होश आता है तो वो देखता है उसके साइड में कोई लेटा हुआ है। यान तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो तो असिस्टेंट होता है। अभी असिस्टेंट के पास जिंग की कॉल आ जाती है। असिस्टेंट उसे बताता है उन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता है। कॉल कटने के बाद यान उसे बोलता है, तुम कब से मेरी साम्या बन गए?
जो तुमने मेरे साथ सोने की कोशिश की। असिस्टेंट तो उससे माफी मांगने लग जाता है। इधर हान को पता चल गया था, जिंग को उस पर डाउट हो गया है, इसीलिए उसने सब कुछ पहले से ही सेट कर दिया था ताकि असिस्टेंट को कुछ भी पता ना चले। साम्या अपनी दोस्त शाओ को बताती है शो फैमिली से शादी का इनविटेशन कार्ड आया है। शाओ तो शौक हो जाती है, तुम जैसी लड़की को डिवोर्स देकर वो लीना से शादी करने वाला है, तुम्हें शादी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन साम्या के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। एक्चुअली में वो लीना की पोल पट्टी सबके सामने खोलना चाहती थी। साम्या जैसे ही पार्टी में पहुंचती है, उसकी स्टेप मॉम बोलती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। साम्या बोलती है मेरे बिना लीना की शादी अधूरी है, क्योंकि मिस्टर येन की करंट वाइफ मैं हूँ और लीना बस एक मिस्ट्रेस है। स्टेप मॉम तो उस पर गुस्सा करने लग जाती है, लेकिन वो तो अपनी मोम को चाटा लगा देती है। पहले तुमने मेरे मोम के हस्बैंड को सेड्यूस किया और अब तुम्हारी बेटी वही कर रही है, मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करके। तुम दोनों माँ बेटी बहुत ही ज्यादा बेशर्म हो। साम्या के डैड उसे बोलते हैं तुम्हें अपनी मोम के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। जिंग भी हान के साथ वहाँ पर आ जाती है और बोलती है मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए इनवाइट किया था ताकि तुम देख सको मेरा भाई लीना से शादी करने जा रहा है। लेकिन साम्या भी उसे दिखा देती है कि हान का चक्कर तो लीना के साथ चल रहा है। जिंग उस पर गुस्सा करने लग जाती है, साम्या पे डाल देती है, लेकिन लीना की मोम सारा ब्लेम हान पर डाल देती है, वही मेरी बेटी को सेड्यूस कर रहा था। साम्या बोलती है तुम गु फैमिली की कुछ ज्यादा ही साइड ले रहे थे ना, देखो इन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया और तुम्हें अपनी फैमिली से अलग कर दिया। साम्या की स्टेप मोम और डैड साम्या और हान को पार्टी से बाहर निकाल रहे होते हैं। रियान भी वहाँ पर आ जाता है। साम्या तो उसे देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है लीना तुमसे शादी करने वाली है, मतलब तुम ही शो फैमिली के यंग मास्टर हो। लेकिन यान बोलता है मैं इससे शादी नहीं करने वाला हूँ और जिंग भी लीना पर गुस्सा कर रही होती है। अब ये शादी नहीं हो सकती। लीना बोलती है कोई भी शादी को कैंसिल नहीं कर सकता है। साम्या बोलती है पर मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर तुम ये शादी नहीं कर सकती हो। लीना तो अभी भी झूठ बोल रही होती है, मेरी शादी येन के साथ 2 साल पहले ही हो चुकी है। साम्या बोलती है तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि शू फैमिली के ग्रैंडपा ने 2 साल पहले मेरी शादी येन के साथ फिक्स की थी, लेकिन तुम मेरी पोजीशन लेना चाहती हो। यान पूछता है ये क्या कह रही हो। साम्या उसे मैरिज रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिखाती है, इसमें यान और उसका साइन होता है। यान तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है। साम्या बोलती है मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है, अब डिसीजन तुम्हारा है, तुम्हें क्या चाहिए। यान बोलता है मुझे तो बस तुम चाहिए। लीना को तो पुलिस पकड़ कर ले जाती है। यान साम्या को शादी के लिए प्रपोज करता है, क्या हर जन्म में मेरा साथ दोगी। साम्या भी हाँ बोल देती है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।